MBA admission cycle 2025 begins. Those people who are aspiring to take admission next year, यानी जो 2025 में एडमिशन देख रहे हैं MBA स्कूल्स में, उनके लिए पहला नोटिफिकेशन ZAT 15th of July को रिलीज हो गया है. As discussed in our previous video about ZAT notification release, today we are discussing in detail the ZAT notification. So what is ZAT? एक बहुत बड़ा मिथ है कि ZAT is primarily conducted only for XLRI. नहीं, ऐसा नहीं है. 160 बिजनेस स्कूल्स, 160 बिजनेस स्कूल्स, दे एक्सेप्ट ZAT स्कोर. तो ZAT तो यार एक बहुत बड़ा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पैदा करता है, जिसमें आपके पास में ऑप्शंस क्रिएट होते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं. ये मत सोचो कि वो सिर्फ XLRI का एग्जाम है. वो एग्जाम भुवनेश्वर, वो IMI, IMT, 4, ग्रेट लेक्स, जिम, सभी बिजनेस स्कूल्स जो अच्छे बिजनेस स्कूल्स हैं ZAT स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. तो आप ZAT को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो. नंबर 1. नंबर 2, ZAT एग्जाम रजिस्ट्रेशन बिगिंस एंड इट विल क्लोज ऑन 30th of November. पर इतना डिले नहीं करना है, हमको अभी अप्लाई कर देना है. लास्ट डेट टू रजिस्टर इज 30th November एंड 2200 इज एग्जाम फीस. एक बात और समझो, ये एग्जाम फीस है, ZAT रजिस्ट्रेशन फीस है. इट हैज नथिंग टू डू विद XLRI. XLRI के लिए मेरे को सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए मेरे को सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा. मैं किसी भी और बिजनेस स्कूल में अप्लाई करूंगा, दैट विल कैरी अ सेपरेट चार्ज. ओके, तो वो अपन बाद में बात करेंगे कि हमें कहां करना है और कहां नहीं करना, कैसे डिसाइड करना है. लेकिन अभी ZAT नोटिफिकेशन की कुछ डिटेल्ड बातें. ZAT एग्जाम, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2. बोथ दीज पार्ट्स कंबाइंड टुगेदर विल गिव यू 3 hours and 30 minutes. तो सबसे पहले समझो पार्ट 1 में क्या क्या है. पार्ट 1 में वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, then you have decision making, then you have quantitative ability and data interpretation. ये पार्ट 1 में है. पार्ट 2 में GK and essay writing. Now you will be only evaluated on GK and essay writing for XLRI. Okay, that too at the time of interview. So अभी लोड सिर्फ किसका है? पार्ट 1 का. And interestingly 4 options एग्जाम है, +1 -0.25 स्कीम है. एक चीज और है इस स्कीम में, I'll discuss this exam scheme also today so that you understand कि यहां पे भी एक छोटा सा पेज है. 3 hours 30 minutes and there is no sectional time limit. Now understand this. Decision making 22 questions. ये एक डिसीजन मेकिंग सेक्शन हो सकता है आपकी XLRI एंट्री के लिए, बिकॉज इसमें स्कोरिंग रहता है. छोटा छोटा केसेस आएगा where you will have to find out the final outcome. आपको ये देखना पड़ेगा इसका डिसीजन क्या होगा. You will have to give a prompt response telling you that okay, this is how you will solve the problem. आपका डिसीजन इस कंडीशन में ये होता. 22 क्वेश्चंस वर्बल एंड लॉजिक, 26 क्वेश्चंस क्वांट एंड DI, 28 क्वेश्चंस GK, 25 क्वेश्चंस एंड essay. One topic, there are 3 topics, you have to write on 1. Now this is evaluated at the time of shortlisting. अब इसको दूसरा तरीके से देखते हैं, दूसरा तरीके से समझते हैं. डिटेल्ड मार्किंग स्कीम पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं. So marking scheme, candidates can check the ZAT marking scheme through this video. 1 mark for a right answer, 0.25 for a negative answer. अब समझो, अगर तुम 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन तक जाते हो, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, तो कोई डिडक्शन नहीं है. उसके बाद 0.10 का डिडक्शन स्टार्ट होता है. तो आफ्टर 8 क्वेश्चंस you get a negative for not attempting the question also. So you have to be very, very careful when you handle this kind of a test. It's a low scoring test, no worries. We'll discuss the cutoffs later on. We'll discuss everything later on. This is all about ZAT notification, exam pattern. So guys, what are you waiting for? Apply for ZAT and ensure that you create a chance for you to enter into XLRI, or if not, then some other top business schools of the country accepting ZAT score. To get more content video, please do like and subscribe our channel.